नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। आपको सीधे लिए चलते हैं रायबरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बुला सकता, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि हम लोग कांग्रेस जैसे मरे हुए सांप को गले में डाल करके और उसको ढोने के लिए मजबूर हुए थे। कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जानते हुए कि कांग्रेस देश की समस्या है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अन्याय, ये आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये लगातार होता रहा। याद करिए 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था उस शपथ पत्र में कहा था कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं, एक काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे प्रभु के अस्तित्व को नकारने वाले लोग इस देश में कैसे शासन कर सकते हैं? राम और कृष्ण के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाले लोग आखिर किस मुंह से रायबरेली के लोगों से जन समर्थन मांगने के लिए आते थे? लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आज आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक एक करके कांग्रेस के इस कलंक से मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए, और आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मजबूती के साथ आगे बढ़कर के रायबरेली के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा इन उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। ये जन विश्वास यात्रा 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश आपके पास है। आपने 4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा कुछ घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, घटना अचानक नहीं हुई है, कारण थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे, आवंटित नहीं हुए थे। किसी का मकान, एक भी मकान नहीं बना था। और 2017 से अब तक हम प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। ये 43 लाख गरीबों को एक एक आवास आज जो प्राप्त हुआ है, 2,61,00,000 लोगों को जो शौचालय प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप तो देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, और लोग सफाई दिए जा रहे हैं।
समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे भेदभाव होता था, कैसे गुंडा राज की स्थिति थी, कैसे पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। प्रदेश में दंगे नहीं तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने वाले पर्व और त्योहारों के साथ ही भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश भी अब देश और दुनिया के सभी निवेशकों के सामने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। देश के अंदर ये जन विश्वास यात्रा उसी नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके बीच यहां पर आई है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले किसान बदहाल था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, कर्ज तले दबा हुआ था। 2017 में सरकार बनी, हमारी सरकार ने पहला फैसला किया और हमारी सरकार का पहला फैसला था और वह फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कर्ज माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक आज जिस प्रकार से किसानों को सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया, कल 1 जनवरी है और देश के 10 करोड़ किसानों को, उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में प्रदान की जाएगी। 2,54,00,000 किसानों के खाते में राशि आएगी कल। ये राशि कांग्रेस भी दे सकती थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। बुआ और बबुआ भी दे सकते थे, लेकिन उनके पास कहां फुर्सत थी। किसानों की चिंता करें, इसकी फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही
चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ वसूली में निकल पड़ते थे और वसूली के साथ सभी भर्तियां होती थी विवादित। न्यायालय लगाता था रोक और रोक लगाने के साथ ही इसके बाद प्रदेश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। न जाने कितने नौजवानों के भविष्य के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने अन्याय किया, लेकिन 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और भाइयों बहनों, सरकार आने के बाद 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया। इतना रोजगार, इतनी नौकरी किसी भी सरकार के समय प्रदेश के अंदर नहीं मिली थी। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र शांति और सौहार्द का माहौल है। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, गांवों को मिल रहा है, किसान और नौजवानों को मिल रहा है, बहन और बेटियों को प्राप्त हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को मजबूती के साथ पहुंचाने का जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी कैसे कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे अच्छा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सभी लोगों ने वैक्सीन लगा दी है और सभी लोग वैक्सीन लगा लिए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है, लेकिन मेरी अपील होगी जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना का कवच है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार आपके साथ में है। हमें केवल सावधानी और सतर्कता के साथ शासन के बताए गए नियमों का पालन करना है। कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये सरकार आपके साथ में है। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पहले यही राशन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में पहुंच जाता था और वहां से फिर से ब्लैक होकर के किसी देश में पहुंच जाता था। 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था। आप देखना, अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी।